This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 18. Today's first topic is Language English. What is the basic function of a language? एक लैंग्वेज जो है, भाषा है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन. किसी भी भाषा का जो बेसिक फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन होता है. हिस्टोरिकली इन द अर्लीस्ट स्टेजेस, अगर हम इतिहास की बात करें तो जो प्रारंभिक युग था ऑफ इवोल्यूशन, जब मानव जाति अस्तित्व में आई थी, ह्यूमंस यूज टू ग्रंट एंड मेक अदर सिमिलर साउंड टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स. कहते उस समय मनुष्य जो है वो गुर्राते थे या इसी तरह के दूसरे शब्द बोलते थे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. ग्रंट एक वर्ड है जिसका मीनिंग वैसे एक तरह से घर घर की आवाज़ करके बोलना है या गुर्राना है. लेटर साउंड्स बिकम वर्ड्स, बाद में ये आवाज़ें जो थी वो धीरे धीरे शब्द बन गए. वर्ड्स वर देन स्ट्रक्चर टू फॉर्म लैंग्वेज, और बाद में उन शब्दों का यूज़ करके भाषा बनी. इवन टुडे, आज भी लैंग्वेज सर्व द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म. कहते इवन टुडे, आज भी, यहाँ तक कि लैंग्वेज सर्व द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ. लैंग्वेज जो है हमारी कम्युनिकेशन का जो पर्पज है, यानी जो उद्देश्य है, उसको पूरा करता है, चाहे वो स्पोकन हो और चाहे वो रिटन फॉर्म में हो. दोनों ही फॉर्म में लैंग्वेज हमारे पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन को पूरा करता है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है? लैंग्वेज डिफरेंशिएट ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स. लैंग्वेज जो है मनुष्य को दूसरे जानवरों से अलग करती है. ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड ब्रेन, मानव के पास एक विकसित दिमाग है. विच फंक्शंस थ्रू थॉट्स रेदर देन इम्पल्स, जो विचारों के द्वारा काम करता है न कि इम्पल्स के द्वारा. इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरेट एंड एक्सप्रेस थॉट विदाउट लैंग्वेज, और इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरेट एंड एक्सप्रेस थॉट, विचारों को बनाना और विचारों को अभिव्यक्त करना ये बिना भाषा के संभव नहीं है. सो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इसलिए मानव के विकास के लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है. इन टूडेज लाइफ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश. आज के लाइफ के अंदर इंग्लिश बोलना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? लर्निंग इंग्लिश हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन टूडेज टाइम. आज के टाइम में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंग्लिश इज़ इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में उभर रही है. मोस्ट कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट आर कैरिड आउट इन इंग्लिश. इंटरनेट पे जितने भी जो कन्वर्सेशन होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, वो इंग्लिश में होता है. मोर ओवर, इससे भी अधिक न्यू इन्वेंशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर डॉक्यूमेंटेड एंड पब्लिश्ड इन इंग्लिश. नए जितने भी इन्वेंशंस होते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में बनते हैं, और उनकी किताबें जो छपती हैं वो भी इंग्लिश में छपती हैं. बिकॉज इट सर्व्स एज ए कॉमन लैंग्वेज अमंग दोज हु हैव एक्वायर्ड टेक्निकल और साइंटिफिक क्वालिफिकेशन. क्योंकि जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें टेक्निकल और साइंटिफिक क्वालिफिकेशन है, वो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इसी भाषा का यूज़ करते हैं. फर्दर, और कॉरपोरेट कॉरेस्पॉन्डेंस आर ऑल्सो डन इन इंग्लिश. जितने भी व्यावसायिक जो आदान प्रदान होता है, कॉरपोरेट कॉरेस्पॉन्डेंस, जितनी भी कॉरपोरेट कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, मतलब आपस में जो पत्र व्यवहार करते हैं या मेल वगैरह लिखते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं, वो सब इंग्लिश में होती है. दस, वी मस्ट लर्न इंग्लिश इफ़ यू वांट टू फ्लरिश इन दिस इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड. वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी होगी अगर वी वांट टू फ्लरिश, अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं इन दिस इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड. आज का जो संसार जो अंग्रेजी से प्रभावित है, ऐसे संसार में अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं तो हमें इस भाषा को सीखना होगा. डू यू थिंक वी शुड हैव ओनली वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? क्या आप सोचते हैं कि हमें संसार में एक ही भाषा होनी चाहिए? दिस इज़ ए डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक. ये जो टॉपिक है ये कंट्रोवर्शियल यानी विरोधाभास वाला टॉपिक है. वन कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब कैन हेल्प इन बाइंडिंग पीपल इन यूनिटी एंड इक्वलिटी. पूरे विश्व में अगर एक भाषा होती है तो ये लोगों को जो है यूनिटी और इक्वलिटी में बांधती है.
यानी एकता और समानता में बांधती है। द होल वर्ल्ड बिकम ईजिली एक्सेसिबल इफ़ वी हैव ओनली वन लैंग्वेज। पूरा संसार हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाता है अगर पूरे संसार में एक ही भाषा बोली जाती है। इन एडिशन इसके अलावा मैनी कल्चरल, रेशियल, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व ईजिली। तो और बहुत सारे जो कल्चरल मतलब संस्कृति को लेकर, रेशियल मतलब जातियों को लेकर, टेरिटोरियल क्षेत्रों को लेकर के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस बिकॉज ह्यूमन नीड्स वेराइटी इन देयर लिव्स। हालांकि एक भाषा वाले विचार को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों को वेराइटी चाहिए। इफ़ वी टेक इंग्लिश एन एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश को एक एग्जाम्पल लें, वी कैन फाइंड दैट मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैव डेवलप्ड डिफरेंट इन द वे दे यूज द लैंग्वेज बाय इंट्रोड्यूसिंग colloquialisms and creating form of English such as British English, American English, Australian English and so on। कहते हैं अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो जितने देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है उन लोगों ने ही जो है इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करके इंग्लिश में भी अंतर पैदा कर दिया है, जिनको हम ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के नाम से जानते हैं। हैंस द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब लुक्स फैसिनेटिंग। हालांकि ये जो विचार है एक भाषा का, पूरा संसार में एक भाषा होने का, ये अच्छा विचार है, अच्छा लगता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ये संभव नहीं है। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज। ए फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के क्या फ़ायदे हैं? लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज ब्रोडन आवर माइंड। ये हमारे दिमाग का विकास करता है, यानी संकुचित विचारधारा से हट करके हम लोग जो है वो विस्तृत विचारधारा में जाते हैं। एंड मेक अस मोर एक्सेप्टिंग ऑफ अदर कल्चर एंड देयर लाइफस्टाइल। और इससे हमें दूसरों की भाषा और दूसरों की कल्चर, दूसरों के लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करने में मदद मिलती है। दिस कैन हेल्प अस गेन अमेजिंग नॉलेज ऑफ देयर कम्युनिटी। इससे हमें उस कम्युनिटी के बारे में नॉलेज प्राप्त होता है, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज प्राप्त होता है और उस कंट्री के बारे में नॉलेज प्राप्त होता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ लैंग्वेज। हम भाषा का फ़ायदा उठा सकते हैं टू ट्रेड विद द कंट्री के साथ बिजनेस करने में, व्यापार करने में, और टू सेटल डाउन देयर, या वहाँ पर सेटल होने में हम इस भाषा का फ़ायदा उठा सकते हैं। वुड यू लाइक टू एक्वायर अनदर लैंग्वेज इन द फ्यूचर। क्या फ्यूचर के अंदर आप कोई दूसरी भाषा सीखना पसंद करेंगे? इफ़ यस, विच वन एंड वाई। अगर हाँ तो कौन सी और क्यों? आई वुड लाइक टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन फ्यूचर के अंदर मैं संस्कृत भाषा के ज्ञान को सीखना चाहूँगा। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसे संसार की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। ऑल इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड एंशियंट बुक्स आर रिटन इन संस्कृत। जितने भी पुराने ग्रंथ हैं और किताबें हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। द लैंग्वेज विल श्योरली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्चर। इस भाषा को सीखने से मैं उन पुस्तकों को आसानी से समझ सकता हूँ। वट इज़ मोर, नेक्स्ट टू इंग्लिश आई हैव एन इनेट लाइकिंग फॉर संस्कृत टू। अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश के बाद मेरा जो रुझान है इस भाषा के प्रति ज़्यादा है। कैन यू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विदाउट लिविंग इन ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। क्या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहे बिना आप अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर सकते हैं? सर्टेनली इट इज़ पॉसिबल टू बी प्रोफिशिएंट। निश्चित रूप से ये संभव है महारत हासिल करना इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, विदाउट इवन विजिटिंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। बिना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को विजिट किए अंग्रेजी भाषा को सीखना जो है वो संभव है। वी कैन एक्वायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू सेल्फ स्टडी और वी कैन एक्वायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू सेल्फ स्टडी। हम सेल्फ स्टडी के द्वारा जो है इंग्लिश पे कमांड बना सकते हैं और विद हेल्प फ्रॉम ए कोचिंग सेंटर, या कोचिंग सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। एंड देन इट इज़ अप टू अस, और फिर ये हमारे पे डिपेंड करता है, टू कीप प्रैक्टिसिंग स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश इन आवर डे टू डे लिव्स, कि हम जो है प्रैक्टिस करें स्पोकन और रिटन इंग्लिश की अपने दिन रोज़मर्रा के जीवन में, सो एज टू गेट ए ग्रिप ऑन द लैंग्वेज विद टाइम, ताकि समय के साथ साथ हमारी इस भाषा पे हमारी पकड़ हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज लाफ्टर।
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाफिंग, लाफिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? लाफ्टर ऑफर्स इमेंस बेनिफिट्स, हंसने के बहुत सारे फायदे हैं। व्हेन वी लाफ, जब आप हंसते हैं, आर माइंड रिलैक्सेस एंड वी फील फ्रेश, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है और हम फ्रेश फील करते हैं। दिस स्ट्रेंथन्स आर माइंड, इससे हमारा दिमाग जो है वो मजबूत होता है। कॉन्सिक्वेंटली आर बॉडी ऑल्सो गेन स्ट्रेंथ, परिणाम स्वरूप हमारे शरीर को भी ताकत मिलती है। इट इज़ सेड दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा कहा जाता है कि हंसी सबसे अच्छी मेडिसिन है। दोज हु लाफ हैव हायर इम्यूनिटी, जो लोग हंसते हैं उनमें हायर इम्यूनिटी होती है। एंड आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिजीज, और वो बीमारियों से कम पीड़ित होते हैं। डू यू एवर फील ऑफेंडेड वन समवन लाफ एट यू, क्या आपने कभी झेप महसूस की है जब कोई आपके ऊपर हंसता है तो क्या आपको कभी बुरा लगता है? आई नेवर फील ऑफेंडेड व्हेन समवन लाफ एट मी, मुझे बुरा नहीं लगता है जब कोई मेरे पे हंसता है। बिकॉज लाफ्टर इज़ अदर पर्सनस रिएक्शन बेस्ड ऑन हिज थॉट्स, क्योंकि हंसना जो है उस व्यक्ति का रिएक्शन है बेस्ड ऑन हिज थॉट, जो उसके विचारों पर आधारित है। एंड आई हैव नथिंग टू डू विद देम, और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, आई थिंक दैट द पर्सन इज डूइंग नथिंग एक्सेप्ट एंजॉइंग माई प्रेजेंस, इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति और कुछ नहीं कर रहा, मेरी जो प्रेजेंस है उसको एंजॉय कर रहा है। हाउएवर हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, दैट डिटरमाइंस आर रिएक्शन, जो हमारे रिएक्शन को निर्धारित करता है। इफ़ वी आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद आर सेल्वेज, अगर हम अपने आप से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वी ऑफन फील इंटीमिडेटेड, इंटीमिडेटेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत महसूस करना। व्हेन पीपल लाफ एट अस, जब लोग हमारे पर हंसते हैं। बिकॉज आर माइंड इमीडिएटली एसोसिएट्स आर डेफिशिएंसी विद दैट प्रैंक, क्योंकि हमारा दिमाग जो है उस हंसने को हमारी कमी से तुरंत जोड़ लेता है, और इसलिए हम जो है थोड़ा डरा हुआ महसूस करते हैं। आई एडमिट नो वन इज़ परफेक्ट, मैं एडमिट करता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो इफ़ एनी वन लाफ एट मी, अगर कोई मेरे पे हंसता है, आई बिलीव ही इज शोइंग हिज स्टेट ऑफ माइंड, तो मुझे लगता है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपने दिमाग की स्थिति को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी वो अपने विचारों को एक्सप्लेन कर रहा है, या उसके हंसने से हम उसकी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। हाउएवर माई रिएक्शन कम्स फ्रॉम माई स्टेट ऑफ माइंड, मेरा जो रिएक्शन है वो मेरे दिमाग से आता है। एंड आई नेवर फील ऑफेंडेड, और मैं कभी भी शर्मिंदगी या ऑफेंडेड महसूस नहीं करता हूँ। डू यू फील फ्रेश व्हेन यू लाफ, जब आप हंसते हैं तो क्या आप फ्रेश फील करते हैं? यस। लाफ्टर ऑफर्स प्रॉम्प्ट रिफ्रेशिंग फीलिंग, लाफ्टर जो है हमें रिफ्रेश करने वाली फीलिंग देता है। व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं, आर माइंड फोकसेस कम्प्लीटली ऑन द सिचुएशन, तो हमारा दिमाग जो है कम्प्लीटली उस सिचुएशन के ऊपर फोकस करता है। एज ए रिजल्ट आर माइंड मूव्स इट्स फोकस अवे फ्रॉम ऑल टेंस्ड थॉट्स, और इससे हमारा दिमाग का फोकस जो है सभी परेशान करने वाले जो थॉट्स होते हैं उससे, फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड वरी, उनसे दूर चला जाता है। टुवार्ड द हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की तरफ जाता है, दैट वी गेट फ्रॉम लाफ्टर, जो हमें हंसने से मिलती है। दिस शिफ्ट ऑफ फोकस हैपन्स क्विकली इन आवर माइंड, ये जो शिफ्ट है दिमाग का, चिंताओं से दूर होना, टेंस वाली सिचुएशन से दूर होना, ये बहुत जल्दी दिमाग में होता है। सो वी इंस्टेंटली फील रिलीफ, और हमें तुरंत रिलीफ मिलता है। वॉशिंग ओवर अस, रिफ्रेशिंग अस। वट आर द सोर्स ऑफ लाफ्टर अवेलेबल नाउ डेज, आजकल क्या चीज़ें हंसाने वाली मौजूद हैं? आई थिंक ए ट्रू ह्यूमरस पर्सन डजेंट नीड टू लुक फॉर सोर्सेज ऑफ लाफ्टर, एक व्यक्ति जो हंसने वाली नेचर का होता है उसको ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउएवर दीज डेज वी हैव मैनी थिंग्स टू लाफ एट, आजकल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हंसाती हैं, लाइक मूवीज़, कॉमेडी सीरियल्स, लाफ्टर कंपटीशन, ड्रामाज, आर्टिकल्स, बुक्स एंड जोक्स। इन एडिशन देयर आर मैनी लाफ्टर क्लब्स, बहुत सारे लाफ्टर क्लब्स हैं अवेलेबल इन मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर। हाउ हेल्पफुल आर लाफ्टर क्लब्स, लाफ्टर क्लब्स कितने हेल्पफुल हैं? लाफ्टर क्लब्स हेल्प पीपल इन मैनी वेज, लाफ्टर क्लब जो है लोगों को कई तरीके से मदद करते हैं। दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अस टू ब्रेक आर मेंटल बैरियर,
दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट, वो हमारे लिए एक माहौल पैदा करते हैं टू ब्रेक आर मेंटल बैरियर, जिससे हमारी जो मेंटल बैरियर है यानी दिमाग को रोकने वाली जो चीज़ें हैं, दिमाग को परेशान करने वाली चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं या वो हट जाती हैं। एंड लाफ अलाउड, और हम ज़ोर से हंसते हैं। बिकॉज व्हेन वी आर अलोन, जब अकेले होते हैं, और इन सोशल सर्किल या हम समाज में लोगों से जब घिरे होते हैं, वी फील इम्प्रेस्ड लाफ अलाउड विदाउट ए गुड रीज़न, अगर वहाँ हम बिना कोई रीज़न के हंसते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इन एडिशन, इसके साथ साथ द फीलिंग ऑफ लाफ्टर एक्चुअली मल्टीप्लाइज व्हेन वी लाफ इन ग्रुप एट ए लाफ्टर क्लब, लाफ्टर क्लब के अंदर जब ग्रुप में हम लोगों के साथ हंसते हैं तो हमें हमारी जो हंसने की फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्दर मोर लाफ्टर क्लब आर ऑर्गेनाइज्ड इन द अर्ली मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन, लाफ्टर क्लब जो है वो पब्लिक गार्डन के अंदर अर्ली मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज होते हैं। द टाइम एंड लोकेशन मैग्नीफाइज द बेनिफिट ऑफ लाफ्टर, और जो पब्लिक पार्क की जो लोकेशन है और मॉर्निंग का टाइम है ये लाफ्टर से होने वाले फ़ायदों को और बढ़ा देता है। डू यू बिलीव दैट लाफ्टर थेरेपी इज़ यूजफुल वे टू ट्रीट पीपल विद क्रोनिक साइकोटिक न्यूरो डिसऑर्डर और डिजीज? Laughter is used these days as a therapy for patients who suffer from both psychological and sociological disease. लाफ्टर हंसी जो है आजकल उसको यूज किया जाता है एक इलाज करने के तरीके के रूप में उन पेशेंट के ऊपर जो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल डिजीज से पीड़ित हैं। Because science has proved that laughter strengthen our immunity and enhance the feeling process. साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया कि हंसी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज़ करता है। दीज फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट, ये फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रीटमेंट में। आई थिंक सच क्लब्स आर ए वेलकम डेवलपमेंट, ऐसे क्लब जो है उनका वेलकम होना चाहिए। बिकॉज पेशेंट एंड मेंबर्स कैन रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ देयर डिजीज, इससे पेशेंट जो है और जो लाफिंग क्लब के मेंबर्स होते हैं कैन रिकवर, वो अपने आप को वापस ठीक कर सकते हैं फ्रॉम द शॉक ऑफ देयर डिजीज्ड कंडीशन, उनकी जो बीमारी वाली स्थिति होती है उससे वापस निकालने में उनको मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ लाफ्टर, हंसी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक हैं, इनको आप बार बार पढ़ें, 2-3 बार आप अगर इसको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।